चेल्सी फुटबॉल क्लब वर्ल्ड के 7 सबसे ज्यादा बड़े प्राइवेट फुटबॉल क्लब्स में से एक है। वैसे तो ये क्लब यूके की सिटी लंदन से है, पर इस क्लब पर यूक्रेन वॉर की वजह से एक खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है इसके बिक जाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फुटबॉल क्लब तो यूके का है और इसका यूक्रेन रशिया वॉर से क्या लेना देना। रीजन है, ये क्लब भले ही लंदन में रजिस्टर्ड है, पर इस क्लब के ओनर रोमन अब्रामोविच एक इजरायली रशियन सिटीजन है। इस क्लब की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपीस के अराउंड है और ये शायद 15 मार्च से पहले बिक भी सकता है। आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन रोमन का रशिया के एक्स प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट पुतिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश बजाज और आप देख रहे हैं द टॉप रूपी। रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तब यूक्रेन की रिक्वेस्ट पर अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन और कई अलग अलग देशों ने पुतिन, रशिया के दूसरे पॉलिटिशियंस, रशिया में बैंक्स बैन और सर्विसेज ना देने का बैन के साथ साथ रशिया के बिलियनर बिजनेसमैन्स, जिनका पुतिन और गवर्नमेंट के साथ लेना देना था, जिन्हें ओलिगार्ड्स भी कहा जाता है, उनके एसेट्स और प्रॉपर्टीज सीज करना शुरू कर दिए। रोमन अब्रामोविच भी उन सब ओलिगार्ड्स में से एक रहे हैं जिन्हें डर रहा है कि उनकी भी प्रॉपर्टीज, बिजनेस और दूसरे एसेट्स पर यूके की गवर्नमेंट कहीं सैंक्शन लगाकर सीज ना कर दे। जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हैं रोमन अब्रामोविच, जो हैं चेल्सी क्लब के ओनर। अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनकी नेशनैलिटी को रशियन कंसिडर किया जाता है। आज ये 55 की एज के हैं और इनके ज़्यादातर बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स पे बेस्ड हैं। साथ ही ये रशिया में पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। इनकी 14 बिलियन की नेटवर्थ को अगर रुपीज़ में बताएं तो इनके एसेट्स 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए के हैं। ये रशिया के 10th और पूरे वर्ल्ड के 113th रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। क्योंकि इनके पास इजराइल की सिटीजनशिप भी है, इसलिए कई बार ये वहाँ के भी रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। एक्चुअली में तो इन्हें पुरखों से प्रॉपर्टीज मिल गई थी। गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर रशिया ने दूसरे ओलिगार्ड्स, जिन पर यूक्रेन इन्वेजन के रीजन से पहले भी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, रोमन अब्रामोविच को भी यही डर है। अल्शर उस्मानोव, जो कि पुतिन के करीबी हैं, इन पर भी यूके की गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दिया है और इनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स को सीज कर लिया गया है। और साथ ही पुतिन गवर्नमेंट के एक और पॉलिटिशियन शुवालोव की भी प्रॉपर्टीज और एसेट्स सीज कर लिए गए हैं। यूके गवर्नमेंट ने इन दोनों के तकरीबन 19 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स को इनसे छीन लिया है और साथ में फनी बात यह भी है कि इन लोगों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया है। पैसा भी फंस गया और यूके भी जा नहीं सकते और यूके की कोई कंपनी या बिजनेस इन लोगों के साथ डील भी नहीं कर सकता। इन दोनों ही सैंक्शन लोगों के इंग्लैंड में आलीशान फ्लैट्स और बंगलों हैं जो अब इनके नहीं रहे। बिजनेसमैन अलीशर के पास इतना पैसा है कि कई कंट्रीज की ईयरली जीडीपी भी इनके टोटल नेटवर्थ से कम है। 9 मार्च तक रोमन अब्रामोविच के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया है, जबकि बाकी रशियन ओलिगार्ड्स को पहले ही पेनलाइज किया जा चुका है। रोमन के स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग फुटबॉल क्लब को इसलिए बेचना चाहते हैं ताकि वो यूक्रेन वॉर में मजबूर लोगों की हेल्प कर सकें। इनफैक्ट यूक्रेन के पार्लियामेंट मेंबर डेविड का भी कहना है रोमन यूक्रेन और रशिया के बीच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो कहाँ से आया रोमन के पास इतना पैसा? रोमन रशिया बेस्ड स्टील कंपनी के ओनर भी हैं। इसके साथ वो एक निकल कंपनी के भी मालिक हैं। साथ ही चेल्सी क्लब भी उन्हीं का है। दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी यॉट भी इन्हीं के पास है। रशिया की ऑयल कंपनी सिबनेफ्ट से भी उन्होंने काफी पैसा कमाया। ये रशिया में पॉलिटिकल पर्सन भी रह चुके हैं। रशिया, इजराइल के अलावा इनके पास पोर्टुगल की भी सिटीजनशिप है। जैसा कि अभी हम आपको पहले बोल रहे थे, इनके रिलेशन फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन के साथ भी रहे हैं। जब ये 30 साल के थे तो प्रेसिडेंट ने इन्हें अपने पास के ही एक घर में रहने के लिए बुला लिया था। शायद तब इनका मूड पॉलिटिक्स में था। ये 1999 से 2005 तक रशिया के एक प्रोविंस, जिन्हें इंडिया में हम स्टेट कहते हैं, चुकोटका के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब एक्स प्रेसिडेंट के अलावा इनके रिलेशनशिप प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। पुराने प्रेसिडेंट को रोमन ने ही सजेस्ट किया था कि रशिया के नए प्रेसिडेंट पुतिन को ही होना चाहिए। जब 1999 में पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी कैबिनेट की सभी पोजीशंस के लिए रोमन ने ही दूसरे सभी नेताओं का इंटरव्यू लिया था। देखिए, ये है वो प्रोविंस जिसके 6 साल तक रोमन गवर्नर रहे थे। रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पुतिन 2 बार से ज्यादा कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते थे। तो रोमन ने ही पुतिन को सजेशन दिया था कि वो अपनी जगह पर सिर्फ एक टर्म के लिए दिमित्री मावदेव,
जो 2008 से 2012 तक रशिया के प्रेसिडेंट थे, वो भी इन्हीं के कहने पर पुतिन ने दिमित्री को प्रेसिडेंट बना दिया था। और इसी तरह 2012 में 4 साल बाद पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट बनकर अब 2036 तक के प्रेसिडेंट रह पाएंगे। यूएस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पुतिन के फेवरेट यंगर ब्रदर रोमन पुतिन के पैसे को ठिकाना लगाते हैं। वेस्टर्न मीडिया में रोमन पहले से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। यूके की एक जर्नलिस्ट ने पुतिन्स पीपल नेम की एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें कैथरीन ने रोमन के नाम, उनका पैसा, उनके रशियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप और वो किस तरह पैसा इधर उधर करते हैं और कई बातें लिखी थी। इस बुक के पब्लिश होने के 1 साल के अंदर ही रोमन ने पब्लिश करने वाली कंपनी हार्पर कॉलिंस और कैथरीन दोनों के अगेंस्ट डिफेमेशन केस कर दिया था। डिस्प्ले पर आपके सामने रोमन की 3 कंपनीज एवराज, मिलहाउस और चेल्सी एफसी की इंफॉर्मेशन है। यही है वो 3 कंपनीज जो आज रोमन की प्राइमरी बिजनेसेस हैं। एवराज एक ब्रिटिश स्टील कंपनी है जो रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूएस, कनाडा ऐसी कई जगहों पर ऑपरेट करती हैं। इस कंपनी के 71,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। मिलहाउस रोमन के एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करती है। लंदन बेस्ड ये कंपनी रोमन की ऑयल, रशिया की फ्लैगशिप एयरलाइन एरोफ्लोट, एल्यूमिनियम और रसप्रॉम ऑटो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स एंड शेयर को मेंटेन करती है। चेल्सी 1905 में बना था, जिसे रोमन ने 2003 में करीब $200 मिलियन में खरीदा था। इस क्लब ने कई ट्रॉफीज भी जीती हैं और रोमन ने इस क्लब में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर इसे 2 बिलियन यूरो से भी ज्यादा का क्लब बना दिया है। आज क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो आप बताइए कि वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कब और कहां खेला गया था। इन 4 में से एक ऑप्शन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप बता सकें तो ये भी बताइएगा कि जहां ये फर्स्ट मैच खेला गया था उस ग्राउंड का नेम क्या था। इस ग्राउंड के नेम में भी एक अच्छा फैक्ट छुपा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फैन बेस के नाम पर यह क्लब 6th सबसे फेमस क्लब है। इसके 110 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं और ये वर्ल्ड का 7वां सबसे अमीर क्लब है। इस क्लब की अभी की अर्निंग्स पूरे वर्ल्ड में 8th नंबर पर हैं। यह है रोमन की चेल्सी फुटबॉल क्लब का ऑफिशियल पेज। इस पर दी हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्लब को बेचने का डिसीजन करंट सिचुएशन के आधार पर लेना चाह रहे हैं कि शायद उन्हें सैंक्शन कर दिया जाए और वो नहीं चाहते कि क्लब का फ्यूचर खराब हो। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्लब के बिकने से मिलने वाले पैसे को चैरिटेबल फाउंडेशन को दे देंगे। यूक्रेन में वॉर की वजह से जो वहां के लोगों का नुकसान हुआ है, शायद उनकी इससे कुछ हेल्प हो पाए। यूके की पार्लियामेंट में लेफ्ट के लीडर कीयर स्टारमर और उनकी लेबर पार्टी के ज्यादातर सभी पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में ब्रिटिश पीएम को जोर देने में लगे हुए हैं कि रोमन के अगेंस्ट सैंक्शन अनाउंस किए जाएं। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी की क्योंकि रोमन शायद इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में चैरिटी करने के लिए करें, इसलिए भी शायद सैंक्शन ना लगे। चेल्सी को बिकने देने का रीजन एक ये भी रह सकता है कि भले ही क्लब का ओनर ब्रिटिश ना हो, पर क्लब ब्रिटिश है और क्लब के सपोर्टर्स का इमोशनल अटैच है क्लब के साथ। और अगर रोमन पर सैंक्शंस लगा दिए गए तो रोमन क्लब में इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, जिससे क्लब का फ्यूचर अंधेरे में आ जाएगा। सो अभी भी क्लब बिका नहीं है और यूके की लेफ्ट पार्टी के अकॉर्डिंग वो प्राइम मिनिस्टर बोरिस पर प्रेशर कम नहीं कर रहे हैं, जिस रीजन से चांसेस हैं कि रोमन पर भी सैंक्शंस अनाउंस हो जाएं। अभी के लिए 10 अलग अलग कंपनीज चेल्सी क्लब को खरीदने के लिए एंटीसिपेशन दिखा चुकी हैं, जिसमें से ज्यादातर दूसरी टीम्स के ओनर्स रोमन को वैल्यूएशन के अमाउंट से कुछ कम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। रोमन शायद इन 10 बिडिंग ऑफर्स में से किसी एक का ऑफर एक्सेप्ट कर इस क्लब को 30,000 करोड़ इंडियन रुपीस में बेच भी देंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं हूं दिनेश बजाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।